आज भगवत गीता के अध्याय 7 का 11वां श्लोक है। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। चलिए, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। 7वें अध्याय का 11वां श्लोक है। तो बोले, हे भरत श्रेष्ठ, नाम देखिए कितने बढ़िया बढ़िया है। भरत श्रेष्ठ, में बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। अब अपना बता रहे हैं वो किस किस में है। इस वाले श्लोक में कृष्ण अपने को बल के रूप में बता रहे हैं कि इस बलवानों में बल हूं, पर वो कौन सा बल बने। शरीर में बलवानों की कौन सा आसक्ति और कामनाओं से रहे, दो चीज बताई। बल तो होता है बहुत, पर कैसा हो जिसमें कोई आसक्ति नहीं हो, जिसमें कोई कामना नहीं हो। मनुष्य में देखे हमारे पास कितने तरीके के बल होते हैं, कभी आपने सोचा? हमारे अंदर एक जैसे ही बल की बात आती है तो शारीरिक बल हमारे अंदर आ जाता है। हाँ, शारीरिक बल भी एक बल है। और दूसरा बल कौन सा होता है? संसार में धन का बल होता है। धन का बल भी एक बल है। बड़ी पावर, पैसा जिसके पास है दिखाता है हम कुछ है, बल है, उसे बहुत कार्य लिए जा सकते हैं। और तीसरा होता है विद्या का बल, जिसके पास विद्या है। अब ये बल तो है सबके पास, पर इसमें क्या हो, कामना रहित। मतलब जो उन बल का उपयोग आप क्या कर रहे हैं। शारीरिक बल भी है, आपके पास शारीरिक बल है, पर यदि आपको अपनी कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं बल का प्रयोग, तो बोल रहे उसमें मैं नहीं हूं। बल है, आप अपने शरीर का बल दूसरों को मारने में, पीड़ा देने में, दुख देने में हम दे रहे हैं। अब शारीरिक बल देखिए, तीनों जो बल है ये दुष्टों में भी होते हैं, महात्माओं में भी होते हैं। अब इसका उपयोग देखिए, जो दुष्ट होंगे वो आसक्ति और कामना के साथ करेंगे। और मैं हूं बोला, जब आप कोई भी कर्म मैं की भावना से करते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है, उसमें भगवान नहीं आएंगे। भगवान किस में है? जो मैं के बिना है। आप अहंकार से कुछ कर्म करते हैं, मैं कर रहा हूं, और मैं कर्म कर रहा हूं तो उसमें आपकी आसक्ति भी होगी, कामना भी होगी। मैंने अच्छा किया, मैंने ये काम किया, मैं और मेरा आ जाता है। और जहां मेरा है वहां आसक्ति जरूर होगी। मैं और मेरे के बिना जो बल है आपके अंदर, शक्तियां बहुत हैं हर एक के अंदर, उसका हम यूज क्या करते हैं। दोनों में है, महात्माओं में भी है, दुष्टों में भी है। पर इसमें महात्मा वाले शुद्ध बल को बोल रहे हैं। जैसे
दुष्टों में बोलेंगे रावण में तीनों बल थे। रावण में तीनों बल थे। शारीरिक बल भी बहुत था। और उस शारीरिक बल से उसने क्या किया? सारे ऋषि मुनियों को सताया बैठ के। उसका क्या उपयोग किया? धन देखा जाए तो पूरी सोने की लंका बना के रखी। इतना धन था उसके पास। कहते हैं उनके सामने तो कुबेर, जो धन के देवता कहे जाते हैं, वो भी हाथ बांधे खड़े रहते थे। पढ़ने में आता है, माने उस कुबेर जो देवता है उससे भी ज्यादा उसके पास धन। उसके आगे नहीं, हाथ जोड़ के खड़ा बांधे क्या है? उसके अंडर में चल रहा है। इतना सारा धन था उसके पास। विद्या भी कौन थी? विद्या तो कहते हैं पूरा प्रगाढ़ पंडित थे वो। चारों वेदों के ज्ञाता, सब जानते थे। रावण इतना प्रगाढ़ पंडित था कि खुद भगवान राम ने पूजा कराने के लिए क्या किया था? जब रामेश्वर में स्थापना कर रहे थे तो उन्होंने उनको बुलाया था पूजा के लिए। खुद स्वयं भगवान ने भी, वो जानते थे इनके पास इतनी विद्या है। पर इतना सब तीनों बल होते हुए भी उन्होंने उनका उपयोग क्या किया? गलत किया ना। अहंकार से किया, आसक्ति से किया, और चाहना और चाहना, गलत इस्तेमाल। तो कहते हैं ये बल मैं नहीं हूं। जो रावण के अंदर जो बल था, उसके अंदर सारे तीनों बल थे। शारीरिक भी था, धन का भी था। हमारे अंदर विद्याएं भी बहुत, पर उसका क्या इस्तेमाल किया? गलत इस्तेमाल किया। दूसरों को पीड़ित करने के लिए किया, दूसरों को दुख देने के लिए किया। भगवान अपने को ना अच्छी जगहों पे बताते हैं कि मैं कहा हूं, बल में हूं, पर इस बल में नहीं होऊंगा। सोचेंगे अरे भगवान ने इसको बल दिया ना, बोला उसमें मैं नहीं हूं। औरंगजेब के पास भी सारी ताकत थी, इंटेलिजेंट भी बहुत था, शारीरिक बल भी था, धन का राजा था। सबसे बड़ा राजा बोला जाता है आजकल तो, औरंगजेब का खूब चल रहा है। पर उसने क्या किया? सारा अत्याचार किया। अपने शारीरिक बल का उन्होंने क्या किया? बेचारे निर्बल लोगों को उन्होंने सताया। विद्या बहुत थी, इंटेलिजेंट बहुत था, तो सबको मुस्लिम बना रहा था। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, अपने उसमें कराने। विद्या का भी दुरुपयोग कर रहा है, धन का भी दुरुपयोग किया, व्यर्थ की चीजों में, विलासिता में लगा रहा है। तो दुष्टों के पास भी सब कुछ है, तीनों तीनों चीजें, बल बहुत है, पर यूज क्या करना? यूज क्या कर रहे हैं? अच्छी जगहों पे हमें इसको इस्तेमाल करना। कहते रावण इतना बड़ा दुष्ट था कि आखिर भगवान को उसको समाप्त करने के लिए अवतार लेना पड़ा। अवतार लेना पड़ा। दुष्टों का नाश करने के लिए मैं युग युग प्रकट होता हूँ। वहां दुर्योधन को मारने के लिए, कौरवों को मारने के लिए कृष्ण आए। उनके पास, उसके पास भी सब कुछ था, धन का बल भी था, राजा लोग थे वो लोग भी, शारीरिक बल भी था, विद्या भी थी। उन्होंने कहाँ लगाई? जुआ खेलने में लगाई, लोगों को मारने में लगाई। बलों का प्रयोग क्या करते हैं? आपके पास भी है, सबके पास विद्या भी है, सब कुछ है, पर हम उसको यूज क्या कर रहे हैं? धन है तो कहाँ लगाएं? कहते महात्माओं के पास भी है, अच्छे लोगों के पास भी। उनके पास धन होगा तो क्या करेंगे? वो दान पुण्य में लगाएंगे, अच्छी जगह धन लगाते हैं। धन का उपयोग भी बहुत मुश्किल लोगों को आता है। धन तो होता है पर यूज करने नहीं आता है। मम्मी बोलती थी हरदम, कहती पैसा हो, पैसे के साथ दिमाग हो, दिमाग के साथ दिल हो, तब बढ़िया होता है। पैसा तो है, पर दिमाग ही नहीं, कहाँ क्या क्यों यूज करें, कहाँ करें? उसको क्लियर करना, यूज ही नहीं करने आता है। एक गरीब सा था व्यक्ति, और किसी को उसके ऊपर तरस आया। उसने अपने पूरे बैंक में, उसको पता नहीं कितने करोड़ रुपए थे, बोलता मैं तुम्हें ब्लैंक चेक देता हूँ, तुमको उसमें जो खर्च करना निकाल के कर। अब हमको मिले तो कितना कहता, 24 घंटे दिए, जो निकाल के जो करना ले लो, खरीदना हो खरीदो, अपने लिए सब कर लो।
गरीब था, कुछ नहीं था, उसके पास पैसा तो आया, वो सारा दिन घूमता रहा घूमता रहा, वापस ऐसे खाली पकड़ा दी, कुछ नहीं लिया। तो खरीदना ही नहीं है, अटकता रहा कि क्या ले रहे, ये ले रहे, ये नहीं लेते, ये ले लेते, ये लेते, इससे अच्छा तो ये ले ले, इससे अच्छा तो ये ले। कंफ्यूज। धन का यूज करने नहीं आता है। धन तो मिला, पर धन का यूज दिमाग हो तब तो करेंगे, फिर दिल भी हो, खुले दिल से हम खर्च कर सके। कहाँ करें? बल है तो उसको क्या करते हैं, दूसरों को। उन्होंने क्या किया, सताने में किया। पर यदि किसी संत महात्मा के पास होगा तो उसको अपने शारीरिक बल को कहाँ लगाएंगे वो, दूसरों की, गरीबों को, दुर्बलों को ऊंचा उठाने के लिए। आपके पास यदि ये पावर्स हैं, बल है, तो उसको कहाँ यूज करें। हम बताते ना, एक नेता था, एमएलए बना हुआ, और उसको ऐसे ही घूमता था खाली गाड़ी में, वो भी अपना ही यूज करता था, अपनी गाड़ी भी करता था। वो पता नहीं कितने अच्छे काम कर सकता था, उसके पास गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे पावर्स थे। गरीबों की मदद कर सकता था, किसी का स्कूल खोल सकता था, कुछ भी कर सकता था, पर वो कुछ जानता ही नहीं था। सीधा साधा था, पैसा था, मदद करना, पर तब बोलते इसको अपने पावर्स का पता ही नहीं कि क्या कर। तो व्यर्थ हो गया ना, दिमाग तो हो, पर संत लोग उसको क्या करेंगे, दूसरों की सहायता में लगाना। शारीरिक बल भी है तो हम निर्बलों की सहायता करें। आज गुरु गोविंद सिंह ने निर्बलों की सहायता की थी। उस समय जितने भी संत लोग थे, अगर उनके सामने ऐसा होता था तो दुष्टों से बचाने का काम करते थे। आज भगवान राम भी चले गए थे दुष्टों से बचाने, रावण से बचाने के लिए, ऋषि मुनियों की सहायता के लिए गए। संत है। अच्छे यूज के लिए अपनी विद्याओं को, बल को यूज करना, वो महात्माओं के पास, उनके पास भी है। विद्या है तो वो क्या करते हैं, अपने आध्यात्मिक विद्या, आत्मिक विद्या दूसरों को देते हैं। विद्या का यूज करिए ना, तो वो बल है। तो जो संतों के पास है, बोल रहे हैं कृष्ण कि वो मैं हूं, वो मैं हूं। हम भी उसी मैं में ही आना है, और उसमें कोई भी आसक्ति नहीं हो। आसक्ति एक तो इच्छा होती है, जुड़ जुड़ जाते हैं, मैंने किया, मैंने अच्छा किया, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, मैंने इसकी सहायता की थी, जब इसको जरूरत थी तो मैं खड़ी हो गई थी। सेवा भी कर रहे हैं, शारीरिक सेवा कर रहे हैं, हमने इसको देखो हॉस्पिटल में थी तो मैंने इसको इतना मत किया। नहीं, वो फिर वो बल, बोल रहे हैं वो मैं नहीं। अहंकार यदि आ गया, आसक्ति हो गई, मैं जुड़ गई। आसक्ति होना, जुड़ जाना, जुड़ जाना। हम हर काम के साथ जुड़ गए यदि, तो हम उससे वंचित हो जाएंगे। आसक्ति रहित बल में मैं हूं, कामना रहित बल में मैं हूं। कामना रहित, अगर आपको खाली, हम तो सोचेंगे धन की या रिटर्न की, यदि आपको यश और कीर्ति की भी कामना है, तो वो बल भी आपका व्यर्थ, वो भगवान के लिए हित में नहीं होगा। हम सत्संग भी कर रहे हैं, यदि हमें यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, मान चाहिए, वो परमात्मा के लिए नहीं होगा। अच्छा काम किया विद्यार्थी, दान किया, नाम होना चाहिए पेपर में, वो बोलते हैं दान कर रहे हैं, एक पंखा दान किया तो उसमें भी नाम लगा देंगे, धर्मशाला बनाई उसमें भी नाम, मंदिर में दान किया तो नाम अपने नाम से हम बहुत बोलते हैं, बिरला मंदिर बोलते हैं, राधा कृष्ण का मंदिर कोई नहीं बोलता है, अपना नाम आसक्ति जुड़ गई। अच्छा तो किया, धन का उपयोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, पर अपना नाम कर रहे हैं। आसक्ति रहित हो, कामना रहित, तो रिटर्न की चाहना नहीं हो। हमने इसके साथ किया, हमने इसको धन दिया, अब जरूरत के समय ये हमें देगा। या कोई भी बल का प्रयोग कर रहे हैं हम अपने संतान उत्पत्ति के लिए, धन कमाने बढ़ाने के लिए हम अपना उपयोग कर रहे हैं, तो वो बल परमात्मा का नहीं है। और कामना और आसक्ति रहित, हर चीज में बड़ी सूक्ष्मता से देखना है। बहुत जल्दी हमारे भीतर अहंकार आ जाता है, बहुत जल्दी हम जुड़ जाते हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं मैं कर रहा हूं, आसक्ति हो गई।
मैं जुड़ते ही आसक्ति हो गई, कामना और रहित। हम खाली इच्छा को बोलते हैं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो इच्छा जरूर आएगी। हमारी जुड़न हो गई, आसक्ति हो गई, उस कर्म के साथ हमारी आसक्ति हो गई। अपने आप को इस चीज से अलग करना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? हर दो मार्ग बोले गए हैं ना, श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग। तो बोलते हैं श्रेय में मैं हूं, प्रिय में नहीं। हम प्रिय में को अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो श्रेष्ठ में ये बोला जो ये बल आपका दूसरों के हित में हो। देखिए दोनों के पास बल है, सांप के पास भी है, गाय के पास भी है। सांप अपने क्या करता है? दूसरों को तकलीफ दे, काटेगा, डस लेगा। और गाय क्या करती है? दूसरों के भले के लिए देती, दूध देती है, सबको फायदा करती है, उसका बल दूसरे के लिए काम आता है। दोनों हैं प्रवृत्तियां, दोनों हैं। तो हम श्रेय मार्ग को पकड़े, कामना रहित, इच्छा रहित, आसक्ति रहित। अपने अंदर हम देखें, हमारा जीवन आसक्ति रहित है। कर्म में भी आसक्ति नहीं हो, हम खाली संबंधों में आसक्ति जोड़ लेते हैं। यहाँ जो आसक्ति हो रही है, हम खाली बोलते हैं बेटे से, पति से, पत्नी से, बच्चे से, घर से। हम संबंधों में आसक्ति सोचते हैं, धन से। पर आसक्ति कर्म में भी होती है। मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, और वो करवाने के लिए लोग कितना टॉर्चर भी करते हैं, सहजता से नहीं करते हैं। आज भगवान राम ने आज्ञा मानी सहजता से, पिता ने बोला मान लिया। लक्ष्मण बड़े सहजता से बिना आसक्ति के चले गए राम भगवान के साथ, अपने भाई के साथ जा रहा हूं वनवास। उनको नहीं मिला था, भगवान राम को मिला था, लक्ष्मण को नहीं मिला था। वो अपने सहज गए सेवा के भाव से। बल था कि हम इनकी रक्षा के लिए जा रहे हैं, वन में जाएंगे तो अकेले जा रहे हैं। तो अपने शरीर के बल को कहाँ यूज किया? सेवा के लिए, और अहंकार रहित होकर के किया, आसक्ति रहित होकर के। आसक्ति नहीं थी कि मुझे करना है, मुझे नहीं, कर रहे हैं। भगवान राम को भी कोई आसक्ति नहीं थी, सब छोड़ के चल दिए। बल था, सब कुछ था, और वहां जाकर के ऋषि मुनियों को बचाया दुष्टों से। तो अपने अंदर ये बोल रहे हैं, बल जो भी है वो कौन सा है? सात्विक बल। सात्विक बल हमारे अंदर, अपने अंदर सात्विक बल को उजागर करिए, तभी जीवन हमारा बनता है। बोले ना, भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम, जो वो कोई भी कर रहे हैं, इच्छा करी वन जाने की लक्ष्मण ने, वो शास्त्र के अनुकूल की भाई के साथ होना चाहिए। भरत ने भी काम किया, क्या हुआ? धर्म के अनुकूल। छीना झपटी नहीं करी, बल था, वो कर सकता था, उसको तो पूरा राज्य मिला था, और शारीरिक बल भी था, पर उसने उस राज्य को लिया नहीं, लिया नहीं। धर्म के अनुकूल रहे, शास्त्र के अनुकूल रहे। आप जो भी आपका मतलब ये जीवन को सिखा रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, शास्त्र अनुकूल, आसक्ति रहित, कामना रहित। तो आपके हर कर्म क्या हो जाएंगे? श्रेय हो जाएंगे। हम प्रियता की ओर जाते हैं, जो हमको अच्छा लगेगा, हमारा नाम होगा, हमारा यश होगा, हमारी कीर्ति होगी, हमें अच्छा लगेगा तो हम करेंगे। फायदे के लिए करते हैं। इच्छा कामना मतलब हम हर कर्म कौन सा करते हैं? फायदे के लिए करते हैं, बिना कामना के करिए तभी फायदा है। बाकी ये बोल रही है कि इंद्रियां, दरवाजे खुले रहते हैं, है ना? आंखें देखेंगी जरूर, कान सुनेंगे जरूर, है ना? मुख खाएगा जरूर, नाक भी सूंघेगा जरूर। इंद्रियां हैं, देखिए। हमारे यहाँ ये बात चलती है, क्या है बोलते हैं, हम बोलते हैं दरो दरवाजे बंद करो। तो ये दरो दरवाजे कौन से बंद करते हैं?
ये भीतर कह रहे हैं, बाहर से आप नहीं बंद कर सकते। हम बोलते हैं ना, ज्ञानी देखते हुए नहीं देखता, बोलते हुए नहीं बोलता है, सुनते हुए नहीं सुनता। ये क्या है? सुनते हुए नहीं सुनता, ये लाइन कितनी बार बोलते, पर हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखते हुए नहीं देखता, अंधों की तरह नहीं चलेगा कि आंख बंद करके चले। आज सूरदास ने आंख फोड़ दी तो क्या उसकी खत्म हो गया? नहीं। देखते हुए नहीं देखा। आप देखते कब हैं? कभी आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ध्यान पे ध्यान दीजिए। आपका जब उस तरफ ध्यान होगा तभी आप देखेंगे। आप रास्ते से जा रहे हैं, आप कुछ सोचते हुए चले जा रहे हैं, कुछ सोचते हुए चले जा रहे हैं, आपका मतलब ध्यान कहीं और है। और सामने से आपका मित्र सामने से चला आ रहा है, वो आपको नमस्ते भी कर रहा है। एक ने नाराज हो गया था, एक जा रहा था रास्ते से, उसके फ्रेंड ने उसको विश किया और उसका ध्यान कहीं और था। वो उसने उसका जवाब नहीं दिया, चला गया। जब देखा ही नहीं, वो नाराज, मैंने तुम्हें विश किया, तुमने हमें जवाब भी नहीं दिया। कहता मैंने देखा नहीं। तुम देख रहे थे, तुम इधर ही देख रहे थे, तुमने हमको देखते हुए भी नहीं विश किया। देखते हुए नहीं देखा, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। आंखें भले उसको देख रही थी, पर उनका ध्यान नहीं था। आज नॉवेल पढ़ते रहते थे, हमको अपना ही याद है। आजकल तो कोई पढ़ते हैं, आजकल मोबाइल देखते हैं। मम्मी बुलाती रहती थी, कान, आवाज जाती होगी पर नहीं सुनते थे। मम्मी इतनी चिल्लाती, हम इतनी देर से तुमको बुला रहे थे, तुम सुन नहीं रही हो। हमने आपने बुलाया था, अपने साथ प्रैक्टिकल आप खुद देखिए, याद करिए। किसी और काम में आप बिजी हैं, आपने गाना अपना सुन रहे हैं, ध्यान नहीं है। तो सुना, कान ने जरूर सुना, पर ध्यान कहीं और था, तो नहीं सुना। नॉर्मल में तो आवाज तो सुनाई पड़ेगी ना। आप टीवी देख रहे हैं, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो अलग है। कान ने सुना पर सुनते हुए नहीं सुना, है ना। नाक से खुशबू एक जा रही थी, है कितनी बदबू आ गई। दूसरी बात करती हुई जा रही थी अपनी मजे से, हम लोग के साथ चल रहे थे सब। अरे हमें तो नहीं आई बदबू, क्योंकि उसका ध्यान तो आपस में बातें कर रहे थे, वहीं था। तो यहाँ पे ये जो इंद्रियों के द्वार बंद करने की बात जब बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि आप अपने ध्यान पे किस में लगाइए? परमात्मा में लगाइए। तो आपका इंद्रियों की तरफ से ध्यान हट जाएगा। देखती है मेरा ध्यान नहीं किया, सामान जाए ढेर है ढेर, बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं। जब आपको कुछ खरीदना नहीं होता है, सामान बहुत पड़े रहते हैं, आपकी निगाह नहीं जाती, भले देखते हुए भी नहीं देखा। और यदि आपको चाहिए होगा तो उसी जगह, अरे देखो ये पड़ा है, ये बहुत अच्छा, देखा तुमने? हमने तो नहीं देखा। दूसरा बोले, अरे सामने से तो जा रहा था। नहीं। कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन सुनता है, ये हमें। आप टेस्ट भी है जैसे, यदि ध्यान नहीं तो नॉवेल पढ़ते पढ़ते बिना नमक के खाती जा रही है। हमने कहा तुम्हें टेस्ट नहीं आया? पढ़ रही थी ना मैं। एक तो मोबाइल देखते थे, आजकल तो रील में बहुत आ रहा है। मोबाइल में देखते देखते पता नहीं क्या क्या खिला, नहीं समझ में, क्योंकि खा तो रहे पर स्वाद नहीं है, क्योंकि ध्यान नहीं है। ध्यान तो मोबाइल में पड़ा है, तो स्वाद नहीं गया, इंद्री तो खा तो रही थी, स्वाद आया उसको? वो तो मोबाइल में गया, कहीं और गया। हमारा ध्यान किस में हो? जब परमात्मा में होगा तो कहीं और नहीं जाता है। आज गोपियों का मन पर कृष्ण में लगा हुआ था, तो उनका कहीं ध्यान गया, संसार में उनका ध्यान गया, वो विषय आसक्त हुई नहीं हुई, क्योंकि विषयों में ध्यान ही नहीं गया, इंद्रियों से विषयों में जाते हैं, उनको तो सुना ही नहीं। किसी भी भक्त को देखिए कहाँ गया, भले संसार में घूम रहे हैं, अच्छा बुरा सब दिखे, देखते हुए भी नहीं देखा। गलत शब्द बोले सुने, हमने सुने ही नहीं, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं तो आपके अंदर तो टिक 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 चले, मेरे को ये बोला, मेरे को ये किया, मेरे साथ ये किया। दृश्य भी आपके अंदर इफेक्ट हो जाएगा। देखते हुए नहीं देखा, क्योंकि ध्यान ही दूसरी तरफ है मेरा। हर समय यही है, ध्यान पे ध्यान दीजिए। पलट तेरा ध्यान क्या, बोलते बोलते आप बहुत बोलती, पलटते कहाँ हैं? पलटना पड़ेगा ये।
इत्थों पटके उठे लावना, संसार की तरफ हमारा ध्यान है, माया में हमारा ध्यान है, इसको पलट के स्वयं में ही लाना, कहीं और नहीं लगाना, स्वयं में स्थिति इसको बोलते हैं। इसको आत्मिक स्थिति बोलिए, स्वयं में स्थिति बोलिए, भगवान में स्थिति, शुद्ध पर एकाग्र। ये हमारी वृत्ति जब हो जाएगी तो ये भटकन अपने आप इंद्रियों की खत्म हो जाती है। करना नहीं पड़ेगा, हम देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, बाहर से हम नहीं बंद कर रहे। वही हम बोल रहे हैं, सूरदास ने आंख फोड़ दी तो क्या उसकी इच्छा खत्म हो गई? नहीं। अंधों को इच्छा नहीं होती है क्या? बहरे को समझ में नहीं आता है क्या? सब आता है। तो अपने अंदर ये इंद्रियों को, बाहर से नहीं पर भीतर हमें अपने को चेंज करना है। ये पूरा क्रांति होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पे सत्संग में आने के बाद सारा चेंज हो जाएगा। आपको खुद ही लगेगा, मन कहीं जाएगा नहीं, मन नहीं है, मन के साथ दौड़ती हैं इंद्रियां। मन मधुसूदन में लग गया तो कहाँ जाएगा? लगाइए। अभी अगर जा रही है तो अभी मधुसूदन में लगा नहीं। स्वयं में स्थिति, पहले ऑब्जेक्ट देते हैं इसलिए कि कहीं लगाओ, मन को लगाओ, मन भागेगा नहीं, विचार भागेंगे नहीं। लोग एक एक बिंदी लगा देंगे, एक शब्द दे देंगे कि ध्यान इधर लगाइए, तो आपके बाहर से मन हटेगा। पर ऑब्जेक्ट दे दिया, इसलिए कृष्ण का ऑब्जेक्ट हो गया, राम का मूर्ति बना दी भगवान की, आप लगाइए, तो मन कहीं नहीं जाएगा, इंद्रियां अपने आप ही स्थिर हो जाएंगी। ये नहीं कि ज्ञानी जड़ नहीं है कि दिखेगा नहीं, वो भी देखता है, वो भी सुनता है, वो भी चलता है, वो भी खाता है, जड़ नहीं है। और उसका ध्यान इसमें नहीं, क्योंकि आज उसको गाली दोगे तो कहीं लगी, उसकी निंदा हुई, उसको लगी नहीं लगी। आज कबीर को बोला, उसको नहीं लगी, आपको लगेगी, सुनेंगे तो अरे मेरे लिए ऐसा बोल दिया। उन्होंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब खुशबू हो चाहे बदबू, हमें मतलब ही नहीं है। अरे वाह, पकौड़े की खुशबू आ रही है, मन कर गया, फिर आपके अंदर इच्छा भी होगी, चलो खा लिया जाए। बचपन में हम जाते थे किसी के यहाँ खाना देख के आ जाते थे कि वो घर में आके मम्मी को बोलते थे यही बनाओ, देख लिया खाली, मन चला गया। तो अब एक स्थिति आती, फिर कहीं जाता ही नहीं है, चाहे देखो चाहे सुनो चाहे कुछ भी करते। देख लिया, कपड़ा पहना हुआ है, हम भी लेंगे। और देखा नहीं क्या, अब नहीं देखते हैं क्या? और जब ध्यान नहीं है उधर तो चाहता नहीं, ये देखना हुआ, अनदेखा हो गया, सब कुछ दिखता है। स्थिति स्थिर हो जाएगी आपकी, शरीर में मन जाता है। हम्म, शरीर रोज बोलता है ये बहुत ही करीब है हमारे, है अलग पर बहुत ही करीब, और सब तो फिर भी कुछ डिस्टेंस पे है, दूरी पे है। तो जैसे अब पहले हम बहुत बताते थे, जैसे कोई चीज चिपका दीजिए, पहले स्टैम्प चिपका देते थे उसमें, पोस्ट कार्ड पे, तो उसको निकालने में दिक्कत होती थी, है ना? तो ऐसे ही हमारा शरीर बहुत ज्यादा इस मैं के साथ जुड़ा है, दोनों का नाम ही मैं है। पर इसको क्या करना है, हम लोग पानी डाल के उसको अलग करते थे स्टैम्प को, पता नहीं आप लोग नहीं करते, आप तो है ही नहीं। तो ये प्रेम का पानी। अब जब अभी बोला ना, जब हमारा ध्यान नहीं है तो फिर हमारा नहीं इंद्रियों में लग रहा है, शरीर सब इंद्रियां ही तो हैं। यदि हमारा प्रेम परमात्मा से हो जाए, गुरु से हो जाए, तो फिर शरीर से हमारी उपरामता होगी, प्रेम से हमारी जुड़न होगी, तो हम धीरे धीरे इससे उठेंगे, क्योंकि जुड़न बहुत ज्यादा है। एक तो ज्ञान से होगी, बोल भी रहे हैं कि हम बोल रहे हैं मैं शरीर नहीं हूँ, ज्ञान के भी है, ज्ञान को भी हमें बार बार देना है, क्योंकि दादाजी सारा समय बोलते थे, क्योंकि उम्र हो गई थी, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, हम ब्रह्मस्मयी, मैं वो हूँ। तो ये शब्द ज्ञान के भी देने हैं, प्लस प्रेम में एहसास नहीं होता। प्रेम हम कहते हैं एनेस्थीसिया का काम करता है। अब एनेस्थीसिया जब देते हैं तो कितना बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं, काट देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता।
पेन किलर खाइए तो पता ही नहीं चलता दर्द कहाँ गया। एक गोली, एनेस्थीसिया तो ऑपरेशन ना कराए, गोली खा के देखिए, दर्द होगा ही नहीं अब, कहीं पे भी दर्द हो ऐसा लगता है कहाँ छूमंतर हो गया, कमाल की चीज। ये है अलग होना। ये शरीर से क्या होता है, हमारे माइंड से उसको हटा देते हैं। ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होगा, जड़ नहीं है बोला पता चलेगा, पर ये जो दर्द क्यों ज्यादा लगता है, जब हम सोचते हैं अब ये कब ठीक होगा, कैसे होगा, अब ठीक नहीं होंगे, क्या चलेगा, फिर आगे कैसे होगा, फिर कौन सेवा करेगा, कौन देखेगा, या फिर अपने घर वालों का होगा, हमारे बच्चों को कौन देखेगा। अभी कई तरीके के जो अंदर विचार चलते हैं, वो पीड़ा देता है। शरीर के साथ हम विचारों को जोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए। शरीर आपका है नहीं, परमात्मा का दिया हुआ है। इसको जैसे चलाना हो चलाए, हलाई तो हली वजा, बिहारी तो बस, वाग धनी तुझे बस। इसको बोलते हैं समर्पण भाव में आ जाइए। या तो तीनों चीजें बताइए, ज्ञान से समझिए, प्रेम से समझिए, हमें आखिर इसको अपने आप को समझाना ही है, यही ज्ञान है। हम हमारा मन किससे समझता है। और भक्ति मार्ग सबसे सरलतम मार्ग है। प्रेम मार्ग में है तो पता ही नहीं चलता है, कुछ लगता ही नहीं, डूब गए प्रेम में। आज प्रेम में मीरा डूबी हुई थी तो जहर का प्याला भी नहीं लगा, जहर अमृत हो गया। अब अमृत हुआ नहीं होगा, क्योंकि वो उससे अलग थी तो नहीं लगा। तो अपने आप को उस भाव में लेके आइए, भक्ति भाव में। ज्ञान नहीं तो लगाइए, दादाजी ने सारा समय ज्ञान लगाया। ये अभ्यास पर होगा, एकदम से नहीं होगा। इसलिए बार बार गीता में लिखते हैं अभ्यास और वैराग्य से मैं मिलता हूँ। कल बात हुई थी, पहले वैराग्य करिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, अलग वैराग, इसके साथ मेरी जुड़न है, राग है, इसीलिए पीड़ा हो रही है। मेरा शरीर, मेरी बाह, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। आपने मेरा माना, इसको अलग करिए, राग वैराग। इससे हमारी आसक्ति नहीं होनी है, मैं मेरा से अलग है, इसको छोड़ दिया राग। फिर इसका किसी समय भी, अभी आपको फील नहीं हो रहा, बोल रहे हैं खाली, ज्ञान में सुना हुआ है, शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, गुरु के मुख से सुना है कि मैं शरीर नहीं हूं, पर हमने भीतर नहीं जाना। तभी लग रहा है, जिस क्षण आप भीतर इसको या हमें एहसास हो, शरीर तो अलग है, मैं तो अलग हूं, मैं इसको देख रहा हूं, मैं इसकी पीड़ा को भी महसूस कर रहा हूं, ये अलग है। कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन चल रहा है। जब जिस क्षण भी वो आपके भीतर ये बोध है, और जिस समय आइए तो फिर एक बिजली की तरह जैसे चमकती है ना, वैसे आता है, एहसास होता है शरीर अलग है। आपका सारा समय शब्दों वाला, बुद्धि वाला नहीं बोल रहे हैं, एहसास भीतर उतरने वाला बोल रहे हैं, बोध हो जाए। फिर ये जो बोध हो, इसको फिर अभ्यास इसका चलता रहे। खिन खिन भूलन हार बोला, खिन खिन भूलन हार, बार बार भूल होगी, बार बार हम जुड़ जाएंगे। उस दिन भी मैंने बोला काई की तरह आपके बार बार आएगा, पर ये अभ्यास इसका निरंतर चलना है। रोज ज्यादा प्रश्न उठ के आ जाता, क्योंकि शरीर सबसे बड़ी माया है और इसे सबसे बेवफा भी है। बिल्कुल साथ नहीं देगा, दूसरा तो शायद दुश्मन भी आपको कभी साथ दे दें, पर शरीर आपका साथ नहीं देगा। धीरे धीरे आपका साथ छोड़ते हैं। मम्मी रोज बोलती थी, अखन चढ़े नूर दंदन चढ़े दम, आंखों ने नूर छोड़ दिया, आंखों ने दम छोड़ा, आपका सब धीरे धीरे क्षीण होता है। वैसे भी क्षीण हो रहा, पर वैसे भी। तो इसके लिए मेंटली आपको पहले ही तैयारी करनी है, अभ्यास करना पड़ेगा। हम चाहते तो आनंद, हम चाहते हैं तो शांति, बिल्कुल संतों की तरह, ज्ञानी की तरह, पर इसके लिए हमने अभ्यास क्या किया। आज क्यों गुरुओं को, संतों को सब पैर छूते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को उस स्थिति में लाया है, और बिना अभ्यास के नहीं आया। आज जितने जो बड़े डॉक्टर इंजीनियर बने, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, ये तो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या यही है कि मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, यही ब्रह्म विद्या, कोई हवा में थोड़ी ना है। तो मैं शरीर से अलग हूँ, इसका एहसास, इसका अभ्यास करेंगे तब अलग हो पाएंगे। आज तभी तुलसी माता का उदाहरण हम इसमें जरूर देते हैं। उन्होंने अपने आप को एक 12 साल तक एक पलंग पे होना कठिन काम है,
शरीर ने साथ नहीं दिया, पर कभी भी शिकवा गिला नहीं हुई उनके अंदर। तो बोला ना, मन नहीं किया घूमने का। क्या बोला इस पलंग को, मन किया कि घूम के आए, पलंग भी मेरे साथ यही है। तो शरीर तो, आध्यात्मिक अगर ज्ञान से सुनते हैं तो शरीर क्या है, जड़। मैं वो चेतन स्वरूप हूं। तो फिर कौन एहसास कर रहा है? पर ये बहुत अभ्यास के बिना हम बार बार जुड़ जाएंगे। ये चलते फिरते का अभ्यास है। मन कब, मछली कब पानी पी ले पता नहीं चलता है। तो इसीलिए ही अंत तक सावधानी बहुत जरूरी है। दाढ़ी अच्छी कि कुत्ते की पूंछ अच्छी, ये नहीं बोलते हैं। अपनी दाढ़ी को तो संभालना पड़ेगा। ज्ञान है मत चर्चो भाई, गाल तैयो की। हंसी मजाक हम लोग कह रहे हैं, बोल देते हैं पसंदिया खालन के लिए, खावंदिया विचय होय मुक्त। पर इसके साथ चलते रहिए, तभी वो चरम अवस्था आएगी। बोलते हैं गुरु हमें शिखर देता है, पर चढ़ना तो हमें ही पड़ेगा। सहायक होता है, लाठी की तरह गुरु हमारा सहायक है। पर्वत पे चढ़ते हैं तो लाठी लेके चढ़ते हैं। अष्टावक्र में ये बात बहुत अच्छी बोली थी। चढ़ते हैं तो हम शिखर पे पहुंचते हैं, और बाद में फिर शिखर भी हट जाएगा, फिर जरूरत ही नहीं रहेगी। और आप नहीं कर सकते हैं तो ये गुरु के ज्ञान की लाठी अपने साथ हमें लेके चलनी है।